नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर सुनीति आचार्य है और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वैसे तो इससे सभी परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वैष्णव धर्म में अपरस और सप्रस संस्कृति के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी आज। जहाँ भी मंदिर संस्कृति है, मंदिरों में लोग रहते हैं और वहाँ की सेवा करते हैं, तो उनके बड़े कड़े नियम होते हैं जीवन शैली के, जीवन यापन के। जैसे कि उनके यहाँ पे आप आज भी चले जाइए ब्रज के मंदिरों में, या जहाँ भी वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर वाले हों या अन्य हों, वहाँ आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ भोजन बनता है या वो अपने अन्य क्रियाकलाप करते हैं। तो उनके यहाँ पे एक संस्कृति बड़ी प्रचलित है जिसका नाम है अपरस और सप्रस संस्कृति। अब ये अपरस सप्रस क्या है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने देखा है अपने पुराने घरों में, अपने बुजुर्गों को, अपनी बड़ी पीढ़ी को, कि उन दिनों मंदिर हुआ करते थे घरों में, वो आज भी हैं, लेकिन आज हम वहाँ से बहुत वर्षों पहले निकल आए बाहर। पर मुझे आज जब से कोरोना का ये चल रहा है प्रकोप, तब से मुझे वो पुरानी बातें रह रहकर दस्तक दे रही हैं। और मैं याद करती हूँ कि उन लोगों की छुआछूत, अपरस सप्रस, ये सब उस ज़माने से चला आ रहा है कि जिस समय आज के वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, चिकित्सक नहीं हुआ करते थे, मीडिया चैनल कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो हमारे थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा अभिजात्य उनको शायद हम ना कह सकें, क्योंकि इतना उस समय यातायात के साधन नहीं थे, देश विदेश इतना जाते नहीं थे, लोग अपनी घरेलू संस्कृति में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार थे, महान थे। अपरस संस्कृति ये हुआ करती थी कि जो व्यक्ति खाना बनाता था रसोई में, चाहे वो रसोइया हो, चाहे हमारे घर की महिलाएं हों, दादी जी, ताई जी इत्यादि, जो भी सहायक हुआ करते थे, वो बाहर किसी से मिलते जुलते नहीं थे। कोई भी आता था तो उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि अभी बहू जी रसोई में हैं, भोग बन रहा है, उसके बाद में वो मिलेंगे। तो जब भोग का थाल आ जाता था रसोई में, तब उसे पूरे भोजन में मिला दिया जाता था जिससे कि वो प्रसादी बन जाए। और उसके बाद में श्वेत खड़िया की रेखा पार करके जो रसोई के स्त्री पुरुष हुआ करते थे, वो बाहर आते थे, आंगन में आएँ, चाहे वो कक्ष में जाएँ, चाहे जगमोहन में, बरामदे में जाएँ, वो फिर सबसे मिलना जुलना शुरू। लेकिन हाँ, इससे पहले वो उनके जो अपरस के कपड़े होते थे, वो वहीं की वहीं उतार के एक खूंटी पे या एक तार पे लटका दिए जाते थे और वो अपने दूसरे वस्त्र पहनते थे। वो वस्त्र भी उनको इस तरह से उछाल के दिए जाते थे कि आप इनको बदल लो। वो बदल करके आते थे और फिर उनका सबसे मिलना, जैसे कि कोई स्त्री छोटे बच्चों वाली है तो वो अपने बालक को छुएगी और घर के लोगों को छुएगी, तो किसी भी कक्ष में आएगी जाएगी। इसको कहते थे सप्रस। पहला होता था अपरस का नियम, जिसमें कि दूर से भी खड़े होकर उनसे अगर बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई अर्जेंट कोई काम आ गया, तो दूरी इतनी होती थी कि कम से कम 10-12 हाथ की दूरी हुआ करती थी, वहाँ कोई नहीं जा सकता था। आज कोरोना के समय आप ये बात देखिए कितनी सटीक लगती है कि हमको एक डिस्टेंस बना करके बातचीत करनी है, हमको पास में नहीं जाना है, उनकी सांस के कीटाणु ये संक्रमण फैलाएंगे। हमारे पुराने घरों में जल पूर्ति के नियम हुआ करते थे कि अपरस में हमको रहना है तो कुएं से जल आएगा, जो नल चलता था चुंगी का, उससे हम जल नहीं ले सकते थे। हमारे वो पूर्व पीढ़ी, हमारी वो पुरानी पीढ़ी, हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने विज्ञान को नहीं जानते थे। जब हम उनकी उन बातों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कितनी गहरी सोच, कितनी गहरी समझ रखते थे। जैसे कि हर घर में एक कुआं हुआ करता था, शुद्धता की आप ये पराकाष्ठा देखिए, नीचे जमुना जी बह रही है, बहुत हुआ तो घर में एक हैंडपम्प लगवा लिया, लेकिन नल के पानी से ना भोजन बनता था और ना कोई उसे पीता था। हाँ, वो दैनिक कार्यों में उपयोग किया जाता था, जैसे कपड़े धो गए। लेकिन अपरस वाले
जो कपड़े होते थे वो जमुना जल में या कुएं के जल में धोए जाते थे और उनको सुखाया भी सबसे अलग जाता था। जो हमारे बुजुर्गों से मैंने सीखी, हमारी पूर्व पीढ़ी, हमारे बड़े लोग घर में इस बात को सिखाते थे और इसका मैं अनुकरण करती आई। जो आज कोरोना के परिवेश में बड़ी चरितार्थ हो रही है, बड़ी सटीक हो रही है कि हमको वैसी ही स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता था, अब ब्रश पहले मैं इस पर बात करूँगी कि जब घर में मंदिर है और भोजन बन रहा है, रसोई तैयार हो रही है, तो उसमें हमारे घर की जो महिलाएं होती थी, बड़ी हुआ करती थी, बुजुर्ग हुआ करती थी और वो भोजन तैयार करती थी, बनाती थी। तो उस समय वो अप्रस के वस्त्रों में होती थी। अभी अप्रस के वस्त्र क्या होते हैं कि या तो वो उनकी गीली साड़ी होती थी या उनके वो कपड़े ऐसे होते थे जो अप्रस में ही सुखाए हुए होते थे, उनको कोई छू नहीं सकता था अंदर। वो वस्त्र पहनती थी और रसोई प्रारंभ करने से पहले वहाँ एक सफ़ेद खड़िया से लाइन बना दी जाती थी, एक रेखा खींच दी जाती थी कि अब इसके अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। और जो महिलाएं, जैसे मेरी दादी जी, ताई जी अंदर भोजन बनाया करती थी, उनकी कोई एक सहायक हुआ करते थे, मंदिर के ही पुजारी वगैरह वो हुआ करते थे साथ में, तो वो भी उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। और घर में हमारे जितने भी पारिवारिक सदस्य होते थे या मंदिर के कार्यकर्ता होते थे, स्त्री हों या पुरुष हों, वो नहाए धोए हुए हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं जा सकते थे। और जब रसोई तैयार हो जाती थी तो उस प्रसाद को लाने से पहले सबको चेतावनी दी जाती थी कि कोई भी अब यहाँ बीच में नहीं आएगा। तो रसोई से मंदिर तक का जो मार्ग होता था, एक व्यक्ति आगे गंगा सागर लेकर के पानी के जल के छींटे मारता हुआ चलता था पूरे मार्ग में, और फिर पीछे वो थाल तैयार किया हुआ कोई भी उनको लेकर के आते थे। मंदिर में प्रसाद जाता था और जब वो प्रसाद लगता था तो उस बीच में कोई छींकना नहीं चाहिए, कोई खांसना नहीं चाहिए, अभद्रता से वार्तालाप या जोर से चिल्लाना बोलना ये सब नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, छींकना, खांसना, जोर से बोलना, ये सब क्या है कि जैसा मैं सुन रही हूँ कि कोरोना के जर्म्स थूक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, किसी को छूने से, हमारी श्वास के माध्यम से बाहर आते हैं और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, तो वो संक्रमण फैलाते हैं। तो शायद ये संक्रमण ना फैले, झूठा कूटा ना हो, इसलिए छुआछूत का इतना पालन किया जाता था। इस छुआछूत में यही होता था कि आप अप्रस में रहिए, जरा सावधान रहिए, दूसरों से बचिए। जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है वो अंदर सीधा प्रवेश नहीं कर सकता है। जब भोजन का भोग लग जाता था तो वो थाल अंदर जाता था रसोई में और उसको पूरी सामग्री में मिला दिया जाता था, जिससे कि वो प्रसादी बन जाए और फिर घर के सदस्य हों या बाहर से आए हुए जो भी हों, वो उसको प्रसाद को ग्रहण करते थे। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अप्रस में ये भी नियम हुआ करते थे कि जैसे हमने पूड़ी पराठा बनाया है तो वो अप्रसी भोजन है, लेकिन वहीं अगर रोटी सब्जी दाल चावल बनेंगे तो वो सकरी रसोई मानी जाती थी और पूड़ी पराठा पकवान आदि निकरी रसोई मानी जाती थी, जिसको हम पक्का भोजन कहते हैं। कभी ऐसा होता था कि जिस चूल्हे पर रोटी बन गई उस पर पूड़ी पराठा अगर बनाना है तो वो चूल्हा झूठा माना जाता था, उसको मिट्टी से लीपा जाता था, पोता जाता था और फिर उसके बाद में कढ़िया या तवा चढ़ा करके पूड़ी पराठा बनता था। सोचिए आप, इतने कड़वे नियम घरों में मैंने देखे हैं। आज कोरोना में हम जिस स्वच्छता की बात करते हैं, हम जिस पवित्रता की बात करते हैं, जिस शुद्धता की बात करते हैं, वैज्ञानिक आधार को लेकर के बताना पड़ता है। मैं कहती हूँ विज्ञान तो बहुत दूर की चीज़ है, बहुत बात की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इतने अच्छे, इतने सुंदर नियम बनाए। आचार्य संहिताएं देखिए, उनकी सभ्यता देखिए, उनकी संस्कृति देखिए, उनका आचार विचार देखिए, और वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरी पीढ़ी के पास अविरल बहती हुई वो यहाँ तक आई कि मुझे तो ज्ञात है और मैं इन सब बातों का पालन भी करती हूँ अपने घर में। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज कोरोना के समय उन्हें स्वच्छता का ध्यान आ रहा है। आज जब वो
इससे ग्रस्त हुए तब उनको पवित्रता का ध्यान आ रहा है। काश हमने अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को, अपनी पूर्व पीढ़ी को इतना महत्व दिया होता, प्रारंभ से ही उनकी बात मानी होती, उनका अनुकरण किया होता, तो शायद हमारे सामने आज ये सारी चीज़ें दूसरों से सुनने का मौका नहीं होता। जैसे कि आज विदेशी हमारी परंपराओं को अपनाते हैं और वो टीवी के माध्यम से फिर हमको दर्शाते हैं, मोबाइल के माध्यम से बताते हैं, और हमारी युवा पीढ़ी, हमारे घरों के बच्चे उसका पालन करते हैं और बड़ा इस बात में अपनी शान समझते हैं। एक दिन वो आएगा, मैं अपने भारतीय पीढ़ी से कहना चाह रही हूँ कि एक दिन वो आएगा कि आप लोग तो छोड़ रहे हैं और विदेशी हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं, वो अपना ठप्पा लगा करके आपको बताएंगे, आप हंस हंस के उनका पालन करेंगे, क्योंकि पराई पत्तल का भात मीठा लगता है। और जब पालन करेंगे तब ये हो जाएगा कि देखो भारतीयों को ये जो परंपराएं हैं, ये जो नियम है, ये जो सभ्यता संस्कृति है, ये सब विदेशियों की देन है। तो कृपया करके आप इस बात के महत्व को समझिए कि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। कभी आप अपने घर में बड़ों के पास बैठिए, उनसे पूछिए, उनसे सुनिए, उनसे सीखिए तो सही कि हम स्वच्छता का किस हद तक पालन करते हैं।